हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमबीए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पार्ट 4 को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एमबीए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पार्ट 4। आज यूनिट 1 में पार्ट 4 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या मतलब होता है इसका, तो हम आगे जानेंगे। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is a group of people elected by the shareholders to guide, control, and supervise the company. They make important decisions and ensure that the company work properly and achieve the goals. It is defined under the Section 210 Companies Act 2013। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स द्वारा चुना गया लोगों का ग्रुप होता है जो कंपनी का मार्गदर्शन करता है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है और मैनेजमेंट की निगरानी करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी नई फैक्ट्री खोलना चाहती है। ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है कि फैक्ट्री कहाँ बनेगी, कितना इन्वेस्ट होगा और इससे कंपनी को क्या लाभ होगा। ये काम होता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। आई होप कि आपको बीओडी समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो हम एक एक करके देखेंगे। सेट द कंपनीज विजन एंड गोल्स। कंपनी की नीतियाँ और लक्ष्य को निर्धारित करना। मेक्स इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। महत्वपूर्ण बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना। अपॉइंट्स एंड मॉनिटर टॉप मैनेजर सच एज द सीईओ और अन्य टॉप मैनेजर्स की नियुक्ति एवं निगरानी करना। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना। इंश्योर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। कंपनी के कार्यों की निगरानी करना। मॉनिटर्स द कंपनीज परफॉर्मेंस। अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुरक्षित करना। डायरेक्टर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। The composition of board of director refer to the different type of director who together from the boards and the help in managing and supervising the company. Composition of board director का अर्थ यह है कि निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस प्रकार के और कितने सदस्य शामिल होते हैं या कितने सदस्य शामिल होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक तो होगा हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149 में बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे। तो क्या होता है एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट, इसको वन बाय वन हम देखेंगे। लेट्स सी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ अ फुल टाइम डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बताया गया कि वह डायरेक्टर होता है जो कंपनी में डे टू डे रन करता है और डेली ऑपरेशंस को संभालता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, ये हम देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मैनेज डेली बिजनेस ऑपरेशन। डेली बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करना। इम्प्लीमेंट कंपनीज पॉलिसीज़। कंपनी की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। लीड्स एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट। हेल्प अचीव कंपनी गोल। कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करना। The second one is non-executive director. A non-executive director is a
Director who does not manage the daily operations of the company but provide guidance and the supervision. ये वह डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी को सलाह देते हैं और पूरी निगरानी रखते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या गलत है और क्या सही है। तो इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है गिव स्ट्रैटेजिक एडवाइस, मॉनिटर द कंपनीज परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, रिवाइज द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्य की समीक्षा करना, इंश्योर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करना। अब हमारा लास्ट वन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Independent director is a director who has no relationship with the company and provide unbiased decision. वह निर्देशक जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, न व्यक्तिगत न व्यावसायिक संबंध नहीं होता है, और ये निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, गिव अनबायस्ड एंड इंडिपेंडेंट एडवाइस, मतलब निष्पक्ष और एकदम स्वतंत्र एडवाइस देना, मॉनिटर द मैनेजमेंट, जो भी मैनेज किया गया है उसको निगरानी कर। चौथा पॉइंट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड गुड कॉरपोरेट, पारदर्शिता रखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कंपनी के अंदर, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के विवादों से कॉन्फ्लिक्ट से बचाना। मेन फंक्शन ऑफ द बीओडी, क्या कार्य है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो पहला है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, कंपनी की स्ट्रैटेजी को बनाना। दूसरा है अपॉइंटिंग एंड मॉनिटरिंग द सीईओ की अपॉइंटिंग करना और उसके काम को मॉनिटर करना। तीसरा है पॉलिसी मेकिंग, कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना। चौथा है फाइनेंशियल ओवरसाइट, बजट और फिनांस रिपोर्ट को मंजूरी देना। पांचवा है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, ये सुनिश्चित करना कि कंपनी सभी लॉ और रूल का पालन कर रही है। तो क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीओडी के, ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आप पेपर में ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि बजट बनाती है, कंपेंसेशन अरेंजमेंट करती है, सिलेक्ट करती है सीईओ ऑफ द कंपनी बाय कॉस्टिंग देयर वोट, रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए, सेट आउट द कंपनीज रूल्स, गवर्नेंस पॉलिसीज़। तो इस तरह का आप डायग्राम बना के आइए, ये आपके क्वेश्चन को और अट्रैक्टिव बना देगा, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक of Unit 1, Corporate Social Responsibility, CSR बोलते हैं। CSR means that companies has a responsibility to contribute to the welfare of the society and protect the environment while doing business, not just own profit. CSR defined in Section 135(1) of Companies Act 2013। CSR है वो डिफाइन किया गया है 135 1 सेक्शन में 2013 में। CSR का अर्थ है कि कंपनी केवल लाभ कमाने पर ध्यान न दे, बल्कि समाज, पर्यावरण और लोगों के विकास के लिए भी कार्य करे। तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं, लेट्स सी। इम्प्रूव सोसाइटी, समाज का विकास करना, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, सपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हेल्प पुअर एंड नीडी पीपुल, गरीबों की और जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उनकी हेल्प करना, बिल्ड अ गुड कंपनी इमेज, कंपनी की इमेज को अच्छा बनाना। एग्जाम्पल ऑफ CSR के कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाइए, डोनेटिंग टू स्कूल में डोनेट करिए, ताकि बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अच्छी शिक्षा का लाभ उठा सकें।
सपोर्टिंग हॉस्पिटल हॉस्पिटल को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। जिनके पास पैसे नहीं हैं उन्हें भी ठीक ठाक इलाज मिल सके। प्रोवाइडिंग क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड हो करें। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकल, वेस्ट ख़राब मैनेजमेंट को सही करें और जो भी ख़राब हो चुका है उसे रिसाइकलिंग प्रोसेस से रीयूज़ करें। तो व्हाट इज़ CR एक्सपेंडिचर? CR expenditure is the amount of the money spent by a company on CSR activities for the welfare of society. CSR एक्सपेंडिचर एक अमाउंट है जो कंपनी के द्वारा स्पेंड किया जाता है एक्टिविटी और वेलफेयर की कामों पर, जैसे एजुकेशन पे खर्च करना, पेड़ लगाना। लिस्ट ऑफ CSR और फंक्शन, क्या लिस्ट है और क्या फंक्शन है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ केयर में प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन को सपोर्ट करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्तिकरण, सपोर्ट टू पुअर और नीडी, गरीब और मददगार लोगों की मदद करना, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। लिस्ट, ट्री प्लांटेशन, प्रोमोटिंग एजुकेशन, ये कुछ लिस्ट है CSR की। इसमें भी वही बताया गया है, प्लांट लगाओ, प्रमोट करो एजुकेशन को, मेडिकल कैंप लगाओ, हेल्थ केयर पे प्रमोट करो, प्रोवाइड करो साफ़ पीने का पानी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, वुमेन को प्रोटेक्ट करो, बाल विकास में योगदान करो, स्किल को डेवलपमेंट करो, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, रूरल डेवलपमेंट करो, डिसास्टर रिलीफ, हंगर एंड पॉवर्टी, भूखों को और गरीबों को एजुकेशन, भूखों को खाना, प्रमोटिंग ऑफ सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट को और कला को और संस्कृति को प्रमोट करो। तो गाइज़, ये हमारा यूनिट 1 यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप आपने लास्ट वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखा होगा और मुझे आशा है कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ लगभग तो समझ में आया ही होगा और यह आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने जितना भी टॉपिक क्लियर करे हैं वो सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आप इसको पढ़ें और जल्दी मैं यूनिट 2 लेके आऊँगी आप सबके लिए और इसी तरह यूनिट 3, 4, 5 हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।